बात उस समय की है जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे। जंगल बेहद घना था और सूरज सिर पर तप रहा था। प्यास से पांडवों का गला सूखने लगा था। पानी की तलाश में सबसे पहले सबसे छोटे भाई सहदेव निकले। भटकते भटकते उनकी नजर झाड़ियों के पीछे छिपे एक सुंदर नीले सरोवर पर पड़ी। उनकी आंखों में चमक आ गई। वे दौड़कर किनारे पर पहुंचे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वे पानी पीने के लिए झुके, अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक अदृश्य भारी आवाज गूंजी। ठहरो, यह सरोवर मेरा है। पानी पीने की जल्दबाजी मत करो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, वरना मारे जाओगे। सहदेव प्यास से इतने बेहाल थे कि उन्होंने चेतावनी अनसुनी कर दी। उन्होंने अंजलि भरकर पानी पिया और पीते ही वे बेजान होकर वहीं गिर पड़े। इसके बाद नकुल आए, फिर महाबली अर्जुन और अंत में भी। सबकी कहानी वही रही। सबको अपनी शक्ति और वीरता पर भरोसा था। उन्होंने उस आवाज को नजरअंदाज किया, पानी पिया और मृत्यु की गोद में सो गए। जब बहुत देर तक कोई नहीं लौटा तो धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित होकर वहां पहुंचे। वहां का मंजर देख उनका दिल दहल गया। उनके चारों भाई, जो संसार के महानतम योद्धा थे, जमीन पर पड़े थे। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू थे, लेकिन और यही सबसे बड़ी बात है, वे घबराए नहीं। उनका दिमाग शांत था। जब वही रहस्यमय आवाज फिर आई तो युधिष्ठिर ने न क्रोध किया न अहंकार। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। कृपया पूछिए। तब उस अदृश्य शक्ति यानी यक्ष ने अपना रूप दिखाया और कठिन सवाल दागने शुरू किए। यक्ष ने पूछा, बताओ युधिष्ठिर, वायु से भी तेज क्या चलता है? युधिष्ठिर ने तुरंत कहा, मन, माइंड। यक्ष ने फिर पूछा, धरती से भारी क्या है? जवाब मिला, माता का स्थान। यक्ष ने सबसे गहरा सवाल किया, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, रोज हजारों लोग मरते हैं, फिर भी जो जीवित हैं वे सोचते हैं कि वे हमेशा अमर रहेंगे। इससे बड़ा अचरज और क्या हो सकता है? यक्ष इन उत्तरों से गदगद हो गए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हूं, लेकिन नियम के अनुसार मैं तुम्हारे किसी एक ही भाई को जीवित कर सकता हूं। बताओ किसे चुनोगे? युधिष्ठिर ने एक पल भी नहीं सोचा और नकुल की ओर इशारा करते